डेड बॉडी हमको दे देना, और जो इत्तला देर से दिए हैं उन लोगों को सजा देना जरूरी है। 15 दिन के बाद में इत्तला, वो भी प्राइवेट पुलिस वाला की इत्तला नहीं दिया, बच्चे का दोस्त इत्तला दिया नहीं है अभी। नहीं तो बच्चे का गवर्नमेंट से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ना सेंटा क्लारा की पुलिस से कोई इंफॉर्मेशन है, ना कैलिफोर्निया पुलिस से कोई इंफॉर्मेशन है, ना इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन एम्बेसी काउंसलेट से कोई इंफॉर्मेशन है, ना इंडियन गवर्नमेंट से है, ना तेलंगाना गवर्नमेंट से। पूरी आप देखिए तो आपको इंफॉर्मेशन कैसा मिला? ये बच्चों से सोशल नहीं, वहां पर जो लोकल बच्चे हैं, ये वाकया होके 15 दिन हुआ। 15 दिन के बाद में हमारे को कल थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली, आज पूरी इंफॉर्मेशन मिली। मैं फ़िलहाल जो हूँ महबूब नगर में हूँ। आज जो है सुबह में हमें एक इत्तला मिली है कि महबूब नगर के एक लड़का जिसका नाम है मोहम्मद निज़ामुद्दीन 31 ईयर्स एज, जो सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में रह रहा था। एक्चुअल ये उनके वालिद है मोहम्मद हसनुद्दीन, और ये उनके दोस्त है हमारे सैयद फुरखान अहमद। ये हमारे सैयद निज़ामुद्दीन की फ़ोटो है, देख सकते हैं आप लोग। तो इशू ये हुआ कि आज से तकरीबन 2015 दिसंबर में सैयद निज़ामुद्दीन जो है मास्टर्स करने के लिए, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए थे, और 2017 में अपनी पढ़ाई ख़त्म किए। उसके बाद में जो है वर्जीनिया एम्प्लॉयमेंट कमीशन ज्वाइन किए, SOCH कंपनी, फिर सेकंड कंपनी ज्वाइन किए सितंबर 2018 टू अप्रैल 2021। ये जो है फ्लोरिडा में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में रिचमंड एरिया में वहाँ पर रह रहे थे। फिर उसके बाद में ये जो है कैलिफोर्निया मूव हुए सेंटा क्लारा में, वहाँ पर जो है गूगल कंपनी में जॉब कर रहे थे फ्रॉम अप्रैल 2021 टू जनवरी 2024। ये कुछ दिन पहले इनको जॉब से रिमूव कर दिए थे। तो इन्हों जो है हमारे निज़ामुद्दीन साहब एक मैटर लिखे सोशल मीडिया पे, मेरे साथ ऐसा रेसिज्म किया जा रहा है और मेरे पे बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है बोल के। ऑलरेडी सम 2-3 वीक्स बैक जो है इन्हों ये हमारे कने उसका मैटर है, ये लिंक्डइन में इन्हों जो है पूरा उनका ड्राफ्टिंग है कि किस तरीके से उनको सताया जा रहा था, रेसिज्म किया जा रहा था ये पूरा। तो आज जो है सुबह में हमें एक टेलीफोन आया, 2 दिन से जो है US के व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ फिर रही थी कि कोई एक लड़के को पुलिस ने गोली मार दिया बोलकर। जब ये इसकी पूरी हम तहकीकात करें तो मालूम हुआ कि मोहम्मद निज़ामुद्दीन महबूब नगर के रहने वाले, वहाँ पर पुलिस जो सेंटा क्लारा की पुलिस है, इनको बुलेट फायर करी, 4 बुलेट्स लगे इनको, और ये वाक़या होके तकरीबन 12 दिन होता है, ये 15 डेज़ बैक ये वाक़या हुआ। और ये इस 15 दिन में ना तो ये सेंटा क्लारा की पुलिस उनके वालिदैन से कांटेक्ट करी, ना तो इंडियन काउंसलेट जो वहाँ पर इंडियन काउंसलेट है सैन फ्रांसिस्को में, इंडियन काउंसलेट इनको कांटेक्ट नहीं की, इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन DC इनको कांटेक्ट नहीं की। तो ये 15 दिन से वहाँ पर बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है। आज सुबह में हमारे को इत्तला मिली, फिर मैं इनके वालिद से बात किया, फिर इनको भी कोई फ़ोन आया, कोई आपको किसका, रायचूर के लड़के का फ़ोन आया, कोई रायचूर का लड़का है, इनके बच्चे का जो दोस्त है पहले जो रिचमंड में रहता था। तो अब वहाँ की जो सेंटा क्लारा की पुलिस का स्टेटमेंट हम देखें तो वो स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि रूममेट आपस में लड़ रहे थे और इन्हों चाकू मार रहे थे। वो पुलिस वाले घुस के देख के इनको सामने वाले की जान बचाने इनको 4 गोलियां मार दिए। तो ये तमाम पूरे वाक़यात पे हमारे को शक व शुबात है, क्योंकि ये मरने से 15 दिन पहले लड़का खुद पूरा सोशल मीडिया पे लिखा था कि मेरे पीछे डिटेक्टिव्स को लगाए। और जो रूममेट जो बोल रहे हैं ये लोग, उसका नाम क्या है, जो डिटेक्टिव इरिक थॉमसन। सो उसमें खुद क्यों नहीं ये बोल रहा है कि कंपनी की तरफ से एक डिटेक्टिव बन के आया था इन्हें। तो ऐसा क्या बच्चा कर रहा था जो इसके पीछे कंपनी वाले एक डिटेक्टिव को लगाए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये शूटिंग जो हुई है ये किस वजह से हुई है, ये क्यों हुई है, हमारा मुतालबा है
इंडियन गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से हमारा मुतालबा है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से, कि आप जो है इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी और इंडियन काउंसलेट इन सैन फ्रांसिस्को को आप जो है प्रेशर करिए, करके इसके ट्रू फैक्ट्स मालूम होना हमारे को। बच्चे की जान चले गई, कोई मुर्गी का बच्चा बकरी का बच्चा नहीं है उठा के 4 गोलियां मार देने के लिए। और बार बार ये जो सेंटा क्लारा पुलिस क्लैरिफिकेशन दे रही है, तो हमारे को क्लैरिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीज़ें थी, ये शक व शुबात है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द बॉडी जो है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बॉडी महबूब नगर को लाना चाहिए। और आज जो है हमारे इनके वालिद साहब मोहम्मद हसनुद्दीन साहब की तरफ से एक लेटर हम जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को भेजे हैं, और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को भी हम भेजे हैं, और यहाँ का जो तेलंगाना का NRI सेल है उनको भी हम रिक्वेस्ट करे हैं कि जल्द से जल्द बॉडी यहाँ पर भिजाइए, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बाज़ाफ्ता इंडियन एम्बेसी की टीम वहाँ स्पॉट पे जाना, वहाँ पर जाके कि आया 15 दिन हो गया है बच्चा मर के, अभी तक हमारे को क्यों नहीं मालूम हुआ ये बात। आप देखिए अमेरिका है, आप अगर वहाँ पर एक मामूली सी बर्गर ख़रीदने के लिए अंदर जाते तो आपका पूरा बॉडी स्कैन हो जाता। वहाँ पर जो पुलिस को एवरी मोमेंट, अगर मैं हैदराबाद से जाके अगर शिकागो में घूम रहा हूँ, US में घूम रहा हूँ, तो वहाँ की पुलिस के ने हर चीज़ रहती, मेरे पूरे फैमिली डिटेल्स रहते हैं स्टूडेंट्स के वहाँ पर। तो 15 दिन तक क्यों इन्फॉर्म नहीं किए इंडियन एम्बेसी को या इंडियन काउंसलेट को, वहाँ की लोकल पुलिस? ये भी हमारे को शक व शुबात है। बहरहाल ये बच्चे की जान चले गई, और हम इंडियन गवर्नमेंट से करते हैं कि आइंदा और किसी की भी जान जा सकती। हमारे बच्चे जो है लाखों रुपए जाके वहाँ पैसे डाल के पढ़ रहे, तो कोई फ्री में हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। अमेरिका में जाके अमेरिकन गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनकम हो रहा हमारे इंडियंस की तरफ से, पढ़ने की तरफ से। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ देखिए, आप पूरा हमारे आंध्रा और तेलंगाना के बच्चे भरे हुए वहाँ पर, उसके बाद में कर्नाटका और महाराष्ट्र के बच्चे हैं। तो और कुछ इसमें मजीद मालूमात है। इनके जो दोस्त है हमारे हमारे मोहम्मद निज़ामुद्दीन के सैयद फुरखान अहमद, आपका क्या मालूमात है? बोलिए, आइए इधर आप। मैं हूं सैयद फुरखान अहमद। ज़ोर से बात करें। मैं हूं सैयद फुरखान अहमद। तो मैं निज़ाम का एक्चुअली बचपन का दोस्त हूं। तो अभी हुआ क्या कि हमारे को मॉर्निंग ग्रुप्स में ऐसी इत्तला मिली कि उनको एक बच्चा महबूब नगर का जो है उसको शायद शॉट डेड कर दिया, मतलब उसको गोली मार दी। तो जब हम उसकी तहकीक करने ग्रुप्स में देखे तो ऐसा बोला जा रहा कि एक लड़का है जो हाथ में चाकू पकड़ के दूसरे लड़के के पास स्टैप करने की कोशिश करा, तो उसको इनकाउंटर करे बोल के। तो जब मैं यहाँ पे आया, घर पे आके मेरे दोस्त के भाई से जब मैं मुलाकात करा, तो मेरे को एक इंटेल मिला। इंटेल के अकॉर्डिंगली लिंक्डइन में 2 वीक्स बैक निज़ाम एक ऐसा पोस्ट डालते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि मेरे साथ रेसिज्म हो रहा, पढ़ के सुनाइए, हरासमेंट हो रहा। सो आई विल जस्ट रीड इट आउट टू यू and I will read out to you. मेजर पॉइंट्स पढ़ो। Yeah. So I have been a victim of racial hatred, racial discrimination, racial harassment, torture, wage fraud, wrongful termination, and obstruction of justice. Today I decided to raise my voice against all odds. Enough is enough. White supremacy, racist white American mentality has to end. Oppression of corporate tyrants must end, and everyone involved in it must be punished severely. While working at Google via EPAM system, I have faced a lot of hostility, poor, unacceptable environment, racial discrimination and racial harassment. In addition to that, the company committed a salary fraud. I was not paid fairly, not in accordance to DOL wage levels. They altogether wrongfully terminated my employment. It did not end here. They continued their harassment, discrimination and intimidating behavior for health of a racist detective and a team. सो मोस्टली वो ये बोल रहे हैं कि मैं कंपनी में उनको फेयरली जो है सैलरी नहीं मिल रही थी, रेसिज्म चल रहा था, लाइक वो ब्राउन है इसकी वजह से उनको जो है इनजस्टिस फेस करना पड़ा था, मेंटल टॉर्चर से, हरासमेंट से गुजरना पड़ रहा था। इट्स नॉट ओनली दैट, लाइक वो इंडियन है या किसी और रेस से बिलोंग करते हैं, सो जो कॉमन है US में। एंड उसके अलावा भी कंपनी के अंदर जो है उनको फ्रॉड जो है वो शायद सस्पेक्ट हो रहा था। इसके अकॉर्डिंग कंपनी भी क्या करी थी, उनके पीछे कोई डिटेक्टिव लगा दी थी। सो जो टेंडेंट्स उनके साथ रह रहे थे, तो इसमें और स्टेटमेंट में वो ये भी बोल रहे कि जो टेनेंट्स उनके साथ जो रह रहे थे वो टेनेंट्स भी, one of the tenant was detective. One of the tenants was a detective. He is a new tenant and वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था
और उनको खाने में जहर डाल के मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। वो भी लिखे उन्होंने, वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है, हर चीज स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड है। एंड ट्राई टू किल हिम, he tried to kill him, it's like attempt to murder। then आई गेस कि उसके वजह से जो मेंटल टॉर्चर उन फेस और हॉस्टाइलिक बिहेवियर भी करे, लाइक उनकी जॉब चले गई थी, जॉब जाने के बाद वो शायद इंडिया वापस आना चाह रहे थे, शायद उनका पासपोर्ट वगैरह वो लोग कुछ करे वहाँ पे, एंड हॉस्टाइल बना लिया उनको, वहाँ पे कैद कर दिए। कैद करने की वजह से वो आ भी नहीं सक रहे थे। एंड एग्जैक्टली जो पोस्ट हुआ वो 2 वीक्स बैक का है। तो हमारे को जो न्यूज़ मिली जब वो ही इज़ डेड राइट, सो वो भी 15 डेज बैक की है। जो ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है पोस्ट के थ्रू। सो ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा कि शायद वो पोस्ट करने के बाद इनके साथ वो हादसा हो गया। ठीक, जब शॉटडाउन पुलिस यूएसए पुलिस वाले शॉटडाउन करे, उनका कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले विजय वो लोग? वो लोग जो है वहाँ पर के जो पुलिस चीफ है, तो वो लोग जो एक वीडियो रिलीज़ करें, वो मेरे फेसबुक पे भी है, मैं डाला, ट्वीट भी किया। तो उसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि उनके बॉडी कैमरा जो पुलिस वाला जो रूम में एंटर हो रहा और विदाउट एनी कॉशन गिविंग, क्योंकि उमन तो ऐसा होता है कि अगर कोई आपको ख़तरा है तो आप पहले हवाई माइक के जरिए से वो लोग नहीं, पहले तो हवा यानी एयर राउंड होता, फिर उसके बाद में फ्रीज बोलते, वार्निंग देते। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ खाली एक पुलिस ऑफिसर अंदर जा रहा सो बता रहा, और फिर बाद में पुलिस ऑफिसर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा कि इनको हम 4 राउंड फायर करें और इन्हों जिसको मारे उन्हें भी ज़ख्मी है, उन्हें हॉस्पिटल में। और एक चीज़ ये हो रहा है कि ग्रुप्स में पूरा मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चे के ताल्लुक से, कि कोई 2 बच्चे आपस में लड़ लिए, एसी का कुछ रेंट देना था, वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी एसी का, क्योंकि ही वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ गूगल कंपनी। द गूगल कंपनी गेव हिम दी, वहाँ पर उनको रूम दिया था रहने के लिए। तो एवरीथिंग इज़ मेंटेन्ड बाय द कंपनी, एसी रहो, पानी रहो, जो भी है। तो ये जो सोशल मीडिया पे और जो व्हाट्सएप ग्रुपों में बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मैं उनसे खुदारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, मरने वाला तो मर गया, वो शहीद है वो, तो उसकी रूहानी को तकलीफ़ मत दीजिए। अगर आपको मालूमात नहीं है, अगर आप जो है गैर ज़रूरी कमेंटा कर रही, तो अल्लाह करे आप भी जवाब दे है। तो वो बच्चे की रूहानी को आप ऐसा तकलीफ़ मत दीजिए, उनके माँ बाप को आप तकलीफ़ मत दीजिए कि एक जवान बेटा खो दिए। उनको जो है हमारे हसनुद्दीन साहब को 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो दूसरा लड़का भी यहाँ पर बहुत गमज़दा है, वो भी बेचारे बहुत गमज़दा है। तो जो सोशल मीडिया में आ रहा है कि एसी के पैसों के ऊपर झगड़ा हुआ, एक बच्चा बेरोज़गार था, उन्हें पैसे नहीं दे रहा था, तो 2 बच्चे आपस में लड़ लिए, वो दूसरा बच्चा हैदराबादी था। वैसा नहीं है, वो जिससे झगड़ा हुआ था उन्हें डिटेक्टिव है, उन्हें क्या नाम है उसका, एरिक थॉमसन उसका नाम है। वो कंपनी की तरफ से एज ए डिटेक्टिव इनके रूम में भिजाया गया था उन्हें। हाँ, लिख रहा हूँ मैं, एरिक थॉमसन है उसका नाम, ERIC। तो बहरहाल फिर से है कि खुदारा बच्चे के बारे में, एक ये लड़के के साथ में जो रिचमंड में रहता था, 2 साल एक साथ रहे ये लोग रूम में। वो लड़का मुझे फ़ोन किया, अपना हैदराबादी, बोला कि बच्चा निहायती नमाजी, परहेजगार, शरीफ, वर्क एल्कोहलिक बच्चा था और इतना काम करने वाला बच्चा था। आप अंदाज़ा लगाइए, 2015 में गया बच्चा, 2025 में 10 साल में आया नहीं इंडिया को। तो इसका मतलब है कि ही वॉज ए वेरी डेडिकेटेड पर्सन। तो मैं उनके वालिद से भी गुजारिश करूँगा कि आप